जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, जूते पहनते हैं और दौड़ने निकल पड़ते हैं। पसीना बहता है, सांसें तेज हो जाती हैं और आपको लगता है हाँ, मैं फैट बर्न कर रहा हूं। रनिंग दशकों से किंग ऑफ कार्डियो कहलाता आया है, लेकिन सच में क्या ये सबसे एफिशिएंट तरीका है कैलोरीज जलाने का, या फिर कहीं कोई और एक्टिविटी क्वाइटली उसे पीछे छोड़ रही है? अगर आप इस वीडियो को मिस कर देंगे तो शायद आप अपनी फिटनेस जर्नी का सबसे बड़ा शॉर्टकट मिस कर देंगे, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक शोडाउन रनिंग वर्सेस मुay थाई, और जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके वर्कआउट सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, हम सबके पास 24 घंटे ही हैं। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल लाइफ, इन सब के बीच हम जब वर्कआउट के लिए समय निकालते हैं तो नेचुरली हम यही चाहते हैं कि वो सबसे इफेक्टिव हो। यही तो आज का असली सवाल है, क्या दौड़ना ही अल्टीमेट कैलोरी बर्न सोल्यूशन है, या फिर मुay थाई जैसी हाई इंटेंसिटी मार्शल आर्ट हमें कम समय में ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है? अब अगर आपने मुay थाई का नाम पहली बार सुना है तो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये थाईलैंड से निकला एक कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसे अक्सर द आर्ट ऑफ 8 लिम्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पंचेस या किक्स नहीं, बल्कि एल्बोज, नीज और क्लिंच वर्क भी इन्वॉल्व होता है। मतलब आपका पूरा शरीर एक मशीन बन जाता है। दूसरी तरफ रनिंग है, सिंपल, एक्सेसिबल और ग्लोबली सबसे ज्यादा किया जाने वाला वर्कआउट। तो जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो कौन जीतता है? यही पता लगाने के लिए हमने किया एक कंट्रोल्ड कैलोरी बर्न टेस्ट। सेटअप कुछ ऐसा था। पार्टिसिपेंट्स को दोनों एक्टिविटीज इक्वल टाइम और इक्वल इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करनी थी। रनिंग टेस्ट के लिए ट्रेडमिल यूज हुआ, हार्ट रेट मॉनिटर्स लगाए गए और हर डिटेल ट्रैक की गई। मुay थाई सेशन के लिए भी वही मॉनिटरिंग हुई ताकि कंपैरिजन फेयर और साइंटिफिक रहे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप कैलोरी बर्न कैलकुलेट करते हैं तो दो चीजें मेन फैक्टर बनती हैं, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स यानी एक्टिविटी की इंटेंसिटी, और ऑक्सीजन कंजम्पशन यानी आपका बॉडी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सिंप्लीफाई करके कहूं तो जितना ज्यादा आपका बॉडी एंगेज होगा उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। पहले देखते हैं रनिंग का रियलिटी चेक। टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स ने स्टेडी पेस मेंटेन किया, ना बहुत स्लो ना बहुत स्प्रिंटिंग वाला एक्सट्रीम। एवरेज हार्ट रेट एलिवेटेड था, कैलोरी बर्न स्टेडी थी और लगभग 30 मिनट की रन में बर्न हुआ करीब 300 से 350 कैलोरीज। अब ये बुरा नहीं है, रनिंग एक्सेसिबल है, आपको कोई गियर नहीं चाहिए और ये आपके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए ग्रेट है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि आपका बॉडी प्राइमरीली लोअर हाफ पर काम करता है, अपर बॉडी इन्वॉल्वमेंट मिनिमल रहता है और इसलिए कैलोरी बर्न एक सर्टेन सीलिंग से आगे नहीं बढ़ता। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर, मुay थाई। जैसे ही सेशन शुरू हुआ एनर्जी पूरी तरह से बदल गई। वार्म अप ड्रिल्स, शैडो बॉक्सिंग, किक्स, पंचेस, एल्बो स्ट्राइक्स, सिर्फ 10 मिनट में ही हार्ट रेट स्पाइक कर गया। पार्टिसिपेंट्स का पूरा बॉडी एंगेज था, कोर, शोल्डर्स, लेग्स, आर्म्स सब एक साथ। जब 30 मिनट पूरे हुए तो रीडिंग क्लियर थी। मुay थाई ने एवरेज 450 से 600 कैलोरीज तक बर्न कर दिए सेम ड्यूरेशन में, यानी रनिंग से करीब 30 से 50% ज्यादा। लेकिन असली बात तो अब आने वाली है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। मुay थाई में जो कैलोरी बर्न होता है वो सिर्फ कंटिन्यूअस मूवमेंट से नहीं, बल्कि हाई इंटेंसिटी बर्स्ट से होता है। एक हैवी किक, रैपिड पंचेस का कॉम्बो, क्लिंच का स्ट्रगल, ये सब आपके मेटाबॉलिज्म को पुश करता है। और जब आपका बॉडी ऐसे इंटरवल्स में काम करता है तो वर्कआउट खत्म होने के बाद भी आपका मेटाबॉलिज्म एलिवेटेड रहता है। इसे कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट, जो रनिंग में कंपैरेटिवली कम होता है। अब जरा पॉज लीजिए और सोचिए, आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि आप घंटों दौड़ते हैं लेकिन बॉडी में ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। वो फ्रस्ट्रेशन, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं? यही वो जगह है जहाँ मुay थाई जैसा वर्कआउट आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैट बर्न नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस और मेंटल शार्पनेस भी साथ आता है। इमेजिन कीजिए, हर पंच के साथ आपका स्ट्रेस निकल रहा है, हर किक के साथ आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो कैथारसिस जो आपको रनिंग से शायद ही मिले। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रनिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी सिंप्लिसिटी है, शूज पहनो और निकल जाओ। लेकिन मुay थाई का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। हर मूव, हर कॉम्बो आपके दिमाग और शरीर को सिमल्टेनियसली ट्रेन करता है। मतलब आप सिर्फ कैलोरीज नहीं जला रहे बल्कि एक फाइटर का माइंडसेट भी डेवलप कर रहे हैं। तो वर्डिक्ट क्या है? प्योर कैलोरी बर्न की बात करें तो मुay थाई क्लियरली विनर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रनिंग बेकार है। रनिंग आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, एक मेडिटेटिव रिदम देता है और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस बिल्ड करता है। वहीं मुay थाई एक्सप्लोसिव पावर, कैलोरी बर्न और फुल बॉडी कंडीशनिंग देता है। असली सवाल ये नहीं कि कौन बेहतर है, बल्कि ये है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आप क्विक कैलोरी टॉर्चिंग चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं और साथ में एक मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मुay थाई आपका रास्ता है। अगर आप सिंप्लिसिटी चाहते हैं, बाहर फ्रेश एयर के साथ सोचने का समय चाहते हैं तो रनिंग भी अनबीटेबल है। तो अब आपकी बारी है।
अगली बार जब आप वर्कआउट चूज करें तो सिर्फ कैलोरीज के बारे में मत सोचिए। सोचिए आपकी लाइफस्टाइल, आपके गोल्स और आपकी एनर्जी को सबसे ज्यादा सपोर्ट क्या करेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी चैलेंज किया है तो इसे लाइक जरूर करिए। कौन जानता है आपका एक लाइक किसी और तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे और उनकी फिटनेस जर्नी बदल दे। और अगर आप ऐसे और रियल नो नॉनसेंस फिटनेस कंपैरिजंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम कोई नया शोडाउन लाए आप सबसे पहले उसका हिस्सा बने। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, फिटनेस कोई रेस नहीं, ये एक जर्नी है। रनिंग और मुay थाई दोनों रास्ते अलग हैं, लेकिन दोनों आपको ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको किस रास्ते पर चलने में ज्यादा मजा आता है। और बिलीव मी, जब आप मजे के साथ मेहनत करते हैं तो रिजल्ट अपने आप मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब बताइए, आपको क्या लगता है, आप रनिंग टीम में हैं या मुay थाई स्क्वाड में? कमेंट में शेयर कीजिए और शायद आपकी चॉइस किसी और को इंस्पायर कर दे अपनी पहली कदम उठाने के लिए।